अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी। हमने दो इम्पोर्टेंट लेयर्स जो कि हमारी फ्रंट एंड पे आती हैं, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर, उसको हमने स्टडी कर ली है, देख लिया है उसमें चीज़ें क्या होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो हमारी सेशन लेयर आती है। बेसिकली सेशन लेयर एक ख़ास किस्म का काम फंक्शन परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, सेशन लेयर आज हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये जो इसकी भी आइडेंटिफिकेशन मैं आप लोगों को कर दूँ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हमारा बेसिकली जो काम कंप्लीट होता है वो हमारा लोकल होस्ट मतलब लोकल कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन हमने करनी है किसी भी पॉइंट के साथ, दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। लेट्स सपोज एक मेरा कंप्यूटर है जो कि मेरे पास है, और एक कंप्यूटर जो कि कहीं एक डिस्टेंट प्लेस पे किसी और जगह पर लोकेशन पे पड़ा हुआ है, उसके साथ मैंने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो दोनों की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कम्युनिकेशन की लोकल ऑपरेशंस होंगे, वो तीन ये जो लेयर्स हैं फ्रंट एंड पे, इसको ये डील करेंगी। आज ये हमारी कंप्लीट हो रही हैं। इसके बाद जो आगे लेयर्स आएंगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क लेयर है, और उससे नीचे डाटा लिंक, और फिर फिजिकल लेयर। ये जो लेयर्स हैं ये जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के जो उसमें टास्क हो रहे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब एक कंप्यूटर से मैसेज, फॉर एग्जांपल मैं हेलो मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ अपने दोस्त को जो यहाँ से कहीं कुछ 100 किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन जैसे आप लोग भी करते होंगे अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी, तो उस कम्युनिकेशन को करने के लिए हम लोग तो बड़े आसानी से हेलो बोलते हैं और वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। बेसिकली हम इन बिटवीन जितने काम हैं उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उस इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करें कि कैसे काम होते हैं। अब वो हेलो वर्ड जो है कम्युनिकेट होने के लिए जो आपकी लोकल मशीन, जो लोकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, जो भी इंटेलिजेंट मशीन है, उसके ऊपर जो काम होते हैं मेनली, चाहे वो रिसीवर साइड हो चाहे वो सेंडर साइड हो, जो बोलना चाह रहा है जो सुनना चाह रहा है, दोनों की साइड की जो लोकल मशीन की प्रोसेसिंग है वो आज इंशाल्लाह हमारी सेशन लेयर को पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। और ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के लिए आपको बेसिकली एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, और वो नेटवर्क उस मैसेज को लेकर जाता है, कैरी करके उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक, उस एंड तक लेकर जाता है। इस लेयर से आगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे सेशन लेयर के बाद, जो अगली लेयर्स, नेक्स्ट लेयर्स हम पढ़ेंगे, उसमें वो इंटरमीडिएट पाथ है। इंटरमीडिएट दुनिया में क्या होता है, इन बिटवीन जो दुनिया, दो पॉइंट्स के दरमियान एक मैसेज बोलने वाले और दूसरा मैसेज रिसीव करने वाले के दरमियान जो दुनिया है, जो आर्किटेक्चर है, जिस तरीके से काम होता है, एक मैसेज को जो कि कम्युनिकेट किया जाता है वो कम्युनिकेट कैसे होता है, वो नेक्स्ट लेयर्स में हम पढ़ेंगे इस सेशन लेयर के बाद। अभी इंशाल्लाह आज ये सेशन लेयर पढ़ने के साथ ही हमारा जो लोकल मशीन के ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान से सुना करें और समझने की कोशिश करें, ताकि आपका जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि आप सीएस की डिग्री कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं लेयर्स में फॉल करता है। हर किस्म का काम आपको हर लेयर अलग अलग से पढ़ाने का मकसद ये है कि तमाम लेयर्स का आपको आइडिया हो जाए कि किस किस लेयर पे किस किस एक्सपर्टीज का और किस किस फील्ड और डोमेन का काम हो रहा है। जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे, जो अगली दो लेयर्स आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेयर है, वो बिल्कुल ही फील्ड को चेंज कर देती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी फिजिकल लेयर, वो और ज़्यादा फील्ड को चेंज कर देती है। लेकिन ये तमाम आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशंस और हमारी बातचीत आपस में जो दुनिया में लोग कर रहे हैं वो इन्हीं को फॉलो करते हुए हो रही हैं।
जब हम ये सारा पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इन सातों लेयर्स को और इनके तमाम ऑपरेशंस और तमाम चीज़ों को देख लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं एक सेशन रखूँगा, एक क्लास हम प्योरली वेब के ऊपर रखेंगे। ये कंप्लीट हो जाए, हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स रहते हैं। 9 लेक्चर्स में से आज का मिला के 9 लेक्चर्स रहते हैं। 9 लेक्चर्स में हमारा इंशाल्लाह आगे फर्दर होपफुली 3 to 4 लेक्चर्स में हमारी ये लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। जितने भी काम इसमें होते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 4 या मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। फिर पीछे हमारे पास 4 लेक्चर्स और रह जाएंगे। उन 4 लेक्चर्स में हम लोग वेब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वेब आपका बेसिकली ये जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वेब काम कर रही है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हॉट फील्ड है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रहता है। मुझसे कुछ पूछते भी हैं स्टूडेंट्स के साथ वेब के बारे में बात करें, तो हम एंड पे 1 या 2 सेशंस वेब के रखेंगे कि वेब कैसे बनती है, आखिर वेब होती क्या है और कैसे चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। सारा कुछ ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और किसी और चीज़ पे अगर आप टेक्नोलॉजी में जब आप सातों लेयर्स पढ़ चुके होंगे बात करना चाहते हैं तो हम उसका भी एक सेशन रख लेंगे। वो आप लोग फीडबैक देंगे, अपना बताएंगे, तो इंशाल्लाह उसको कंसिडर हम कर लेंगे और इसी तरीके से हम इस कोर्स को एंड करने की तरफ इंशाल्लाह प्रोग्रेस करेंगे। अच्छा जी, बैक टू अवर टॉपिक, द सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली इसके बारे में ये समझ लें कि जब कम्युनिकेशन हमने करनी होती है, 2 मशीन्स ने आपस में कम्युनिकेशन, मशीन्स का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो लोग हैं वो मशीन डिपेंडेंट ही होते हैं, वाया मशीन ही कम्युनिकेशन होती है। डिस्टेंट प्लेसेस पे विदाउट मशीन कम्युनिकेशन हो नहीं सकती और मशीन से ही किसी इंसान का लोकल एड्रेस मालूम होता है। वैसे उस तक मैसेज हम नहीं पहुंचा सकते। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, हमेशा ये भी आप टेक्निकल टर्म है, ये आप लोग भी अपने जहन में रखें, जब भी हम मैसेज भेजते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हमें सामने कॉन्टेक्स्ट में तो नाम नज़र आ रहा होता है कि मिस्टर XYZ को हम ये मैसेज हेलो भेजना चाहते हैं, लेकिन वो XYZ जो भी नाम हमने सेव किया होता है वो ट्रांसलेट होता है उसके मशीन के एड्रेस में कि उसकी मशीन कौन सी है। जिस तरह आपने लोकल जो मोबाइल नंबर्स हैं वो उसकी मशीन की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके साथ जब भी वो सिम रजिस्टर करता है तो वो उसकी लोकेशन के साथ बाइंड हो जाता है आपका मोबाइल नंबर। इसी तरीके से कंप्यूटर मशीन्स भी हैं, उसका भी लोकल एड्रेस उस यूज़र के साथ बाइंड होता है। तो हमेशा जब भी कोई मैसेज डिलीवर किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है, बज़ाहिर तो नज़र आ रहा होता है कि मिस्टर XYZ को डिलीवर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेक्निकल टर्म्स में हम यही कहते हैं कि मशीन को डिलीवर हो रहा है, जो उसकी मशीन होगी, क्योंकि उसकी लोकेशन, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी पोजीशन, इट ऑल इज बाइंडेड टू हिज मशीन, हिज और हर मशीन। उस मशीन के एड्रेस को मालूम करना और उस पर भेजना यही ज़रूरी होता है, तभी हमारी कम्युनिकेशन मैच्योर होती है। अच्छा जी, आगे जब भी 2 मशीन्स, इसी तरीके से 2 मशीन से मुराद वही है कि 2 लोग जब भी आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, हमने ऊपर एप्लीकेशन लेयर को पढ़ा। एप्लीकेशन लेयर में हम क्या चीज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को या एक प्लेटफॉर्म को, चाहे वो वेब हो चाहे कोई एप्लीकेशन हो, उसको यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बात करनी है किसी से, तो हमारे पास कंप्यूटर मशीन के ऊपर और हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वेब है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, व्हाटएवर जो भी है, वो एप्लीकेशन लेयर डील करती है। उससे नीचे जो हमने प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ी, एप्लीकेशन लेयर से नीचे प्रेजेंटेशन लेयर, जो हेलो वर्ल्ड, जो भी हमने कम्युनिकेशन करनी है, चाहे जितना भी मैसेज हमने उसको डिलीवर करना है, उसके कुछ टास्क हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए कि उसकी कंपोजिशन को वो कैसे करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन को जो काम आपने करना है, जिसमें इनक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, कंप्रेशन है और तमाम इस तरह के टास्क प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हेलो वर्ल्ड अगर हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड जो है बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे हमने एप्लीकेशन को पे किया, उस पे हमने हेलो वर्ल्ड स्पीक किया। अब वो हेलो वर्ड नीचे प्रेजेंटेशन लेयर में कन्वर्ट होता है स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, हमने पढ़ा।
अब स्ट्रिंग्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो रेडी है ट्रांसमिट होने के लिए, लेकिन ट्रांसमिट होने से पहले एक काम बाकी रह गया है जो कि बड़ा ही ज़रूरी काम है, और वो काम ये सेशन लेयर डील करती है। वो काम अगर ना किया जाए तो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और वो काम क्या है, जब भी आप ये बहुत बेसिक अंदाज से और बड़े ही सिंपल अंदाज से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपके जहन में नक्श हो जाए। अगर ये अभी से नक्श होगी थ्रू आउट योर स्टडीज़ अबाउट दिस कंप्यूटर साइंस और इन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड, ये आपको हमेशा याद रहेंगे और आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करती रहेंगी थ्रू आउट योर डिग्री और थ्रू आउट योर वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिक सी इसकी अंडरस्टैंडिंग आज ही डेवलप कर लें कि जब भी दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन को पिक कर लिया, प्रेजेंटेशन लेयर से उस मैसेज को कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्जन करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट काम है ट्रांसमिशन से पहले, वो इम्पॉर्टेंट काम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। आप नॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट, क्योंकि साइंस को हमेशा आप रियल एग्जांपल से कंपेयर किया करें तब आपको बड़ी इजी लगेगी। हम नहीं, रियल एनवायरनमेंट में भी हम क्या करते हैं, हमने कोई भी अगर किसी को ख़त लिखना है, लेट्स सपोज ख़त लिखना है, हम ख़त लिखने के लिए क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया। उसके ऊपर लिखने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, प्रेजेंटेशन लेयर में उसको एक एनवेलप में बंद करेंगे, एनवेलप में बंद करने के बाद एक कम्युनिकेशन, एक सेशन, एक लिंक इस्टेब्लिश करेंगे। लिंक क्या होगा, लिंक हमारा यही होगा कि मैं मिस्टर XYZ को भेजने लगा हूँ ये ख़त, तो इसका जो लिंक है क्या है, लाहौर बैठा हूँ तो लाहौर से कहाँ जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, और आगे चलते चलते अगर इस्लामाबाद में XYZ साहब बैठे हुए हैं तो इस्लामाबाद में फ़लानी जगह पर उन तक पहुँचेगा। ताकि हम सिस्टम को बता रहे होते हैं, पोस्टल जो सिस्टम है हमारा वो भी ऐसे ही चल रहा होता है कि लोकल हम डाकखाने को देते हैं, वो आगे GPO को, GPO फिर आगे कंसर्न जो भी आपकी सिटी होती है उसमें ट्रांसमिट करने के बाद लोकल डाकखाने से फिर उसके घर में आपका वो लेटर पहुंच जाता है। तो ये जो डिलीवरी का मीडियम है, ये डिलीवरी का जो चैनल है, ये जो कनेक्शन है, ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। हमने खत लिख लिया, उसको एक एनवेलप में बंद कर दिया, डाकखाने में दे दिया, डाकखाने को जो भी पोस्ट ऑफिस है, अगर उसके पास कनेक्शन नहीं है तो वो ब्लैंक होगा। उसको पता नहीं होगा कि मैंने ये पैकेट, ये एनवेलप, ये लेटर किस मीडियम पे ट्रांसमिट करना है, किस चैनल को अडॉप्ट करना है ताकि ये पहुंच सके। अगर वो, तो उसके पास तो बहुत सारे आगे रास्ते हैं, बहुत सारी सिटीज़ का एड्रेस आता है, सारा कुछ है। तो वो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश किया जाता है, इसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी वो हम सेशन लेयर पे डील करते हैं। ये सेशन, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना इंतहाई ज़रूरी काम होता है। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको पास ऑन करते हैं। तो उसी सेशन के दौरान वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा हमारा ट्रांसमिट होता है। ये इसका बेसिक सा तारुफ हो गया थोड़ा सा इसकी। हम लिटरेचर की तरफ आते हैं ताकि आपको और क्लियर हो सके। अच्छा जी, इसको अगर मैं राइट डाउन करना शुरू करूं, इसमें आप लिख सकते हैं, इट मैनेजेस द सेटअप एंड टीयर डाउन of association between two communicating endpoints. The connection, the communication between two endpoints is known as connection.
उसको हम कनेक्शन कहते हैं। जो भी दो एंड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हम कम्युनिकेशन जो इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम कनेक्शन कहते हैं। ओके हो गया। आगे इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। बेसिकली इसको आप ये समझ लें कि सेशन लेयर जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है एक ब्रिज। ब्रिज किसके लिए? टू प्रोवाइड more efficient long term ट्रांसपोर्ट, ताकि हमारी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की? मैसेजेस की, वो अच्छे एफिशिएंट तभी होगी कि जब हम उसके कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, एक रैंडम इंफॉर्मेशन ना थ्रो करें, हमें पता हो कि हमने क्या चीज़ आगे भेजनी है, उसको इस्टेब्लिश करेंगे तो एफिशिएंट हमारी कम्युनिकेशन वाया कनेक्शन हो सकेगी। और जैसे ही रिसीवर साइड पर जब मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है सेंडर साइड से निकल के, ये सेंडर साइड है, इसने सेशन लेयर के कनेक्शन इस्टेब्लिश किया और ट्रांसमिट करना शुरू किया, और ये रिसीवर साइड है। जैसे ही सेशन कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इधर की सेशन लेयर का काम होगा कि ये जो इसके दरमियान एक ब्रिज या एक कनेक्शन बना हुआ है इसको एंड कर दिया जाए। ये कनेक्शन हमारा टीयर डाउन हो जाएगा। यहाँ की सेंडर साइड की जो रिसीवर सेंडर साइड की जो सेशन लेयर है इसका काम होगा टू सेट अप द कनेक्शन। ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगी ताकि कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट हो सके। और ये वाली जो साइड है सेशन लेयर रिसीवर साइड की, ये जैसे ही कम्युनिकेशन जो हमने बात करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसमिट करनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ये उसको टीयर डाउन या क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स और यूज होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कम्युनिकेशन में दो टर्म्स आपकी यूज होती हैं, हाफ डुप्लेक्स, बहुत बेसिक सी हैं, फुल डुप्लेक्स। आप समझ लें इसको यहाँ से ही ताकि आपको क्लियर हो जाएंगी। हाफ डुप्लेक्स वेरी रेयर यूज होती है आजकल, नॉर्मली आजकल फुल डुप्लेक्स ही होती है। हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन ऐसे होती है कि अगर लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ और मैंने चैनल को ऑक्यूपाई किया है, जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी तो जो सुनने वाला है वो बात नहीं कर सकेगा इन बिटवीन। जैसे कि अमूमन हमारे वायरलेस के ऊपर या वॉकी टॉकीज़ के ऊपर कम्युनिकेशन होती है, उसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि उसके ऑपरेशंस या उसका जो इंटरमीडिएट मोड है वो इसको सपोर्ट नहीं करता। फुल डुप्लेक्स जैसे कि आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बात करते हैं कि इन बिटवीन भी अगर कोई बोलना चाहे रियल टाइम जिस तरीके से बात होती है उसको वो इंश्योर कर सके, उसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। दोनों की सपोर्ट देती है सेशन लेयर, बताने का मकसद ये। अच्छा जी, सेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ताकि उसका भी आपको आइडिया रहे। प्रोटोकॉल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोटोकॉल्स का। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा इन प्रोटोकॉल्स का। X.225, एप्पल टॉक, जिप जिसको जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है, कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं इसके सेशन लेयर के जो कि इसको डील करते हैं। X.225 ये हमारा अमूमन जो है वॉइस ओवर आईपी उसमें भी यूज़ हो रही होती है प्रोटोकॉल। एप्पल टॉक जनरल प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि प्रोटोकॉल हम किस चीज़ को कहते हैं।
प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जेड जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी एक जनरल प्रोटोकॉल है। इन प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सेकंड लेयर पे कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन सी हैं जो कि काम कर रही हैं। ओके हो गया। ये प्रोटोकॉल्स ही डील करती हैं कनेक्शन की इस्टेब्लिशमेंट को और कनेक्शन की क्लोजर को। दैट्स ऑल अबाउट सेशन लेयर। यहाँ पर इतनी नॉलेज अभी आपके लिए बेसिक लेवल के हिसाब से काफ़ी है अबाउट सेशन लेयर। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई थिंक सो होगी। मैं सोच रहा था आज किसी स्टूडेंट ने कोई इस तरह का पॉइंट रेज नहीं किया, लेकिन मैंने खुद से ही सोचा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। आप लोगों के पास आई थिंक सो कुछ स्टडी मटेरियल नहीं होगा जो टॉपिक्स हमने पढ़े, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज या कल के दिन में आपको स्टडी मटेरियल भी जितना कुछ पढ़ा वो मैं आपको शेयर कर दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा, ताकि आप अगर कुछ याद करना चाहते हैं या मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी करें आप उससे। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिसको मैंने भी अडॉप्ट किया हमेशा वाइल स्टडिंग एंड आल्सो वाइल टीचिंग, कि स्टडी और लर्निंग जो है वो किसी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या पीस ऑफ बुक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। टीचर का काम होता है बताना, फैमिलियराइज करना, इंट्रोड्यूस करना किसी भी चीज़ के साथ। स्टूडेंट का काम होना चाहिए रिसर्च करना। स्टूडेंट उसके ऊपर नेट, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, जिस तरीके से आपको मैंने सेशन लेयर के बारे में बताया, इसका इंट्रोड्यूस करवाया आपको इससे, तो अब आपका काम ये बनता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एफिशिएंट और सबसे बेहतर अप्रोच है, वो यही होती है कि आप इसको मज़ीद गूगल करें, सर्च करें। यूट्यूब है, यूट्यूब से बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है, बड़ी अच्छे आपको वीडियोस मिल जाती हैं। आप मज़ीद अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें और फिर वहाँ से आपकी रिसर्च में मेरा मेन रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुरू होता है कि वाइल डूइंग योर रिसर्च अबाउट एनी टॉपिक और एनीथिंग अबाउट योर कोर्स, आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई भी क्यूरी होती है उसको समझने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, तो वो आप हाईलाइट करें, उसको राइट डाउन करके मेरे साथ शेयर करें। मुझे बताएं सर हम ये पढ़ रहे थे, हम रिसर्च कर रहे थे, मैं जो हूँ इसको पढ़ा तो इसमें ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, ये मेरे लिए कोई थोड़ी सी न्यू चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, ये क्या चीज़ें हैं। बेशक इंडिविजुअली भी कोई स्टूडेंट अगर पूछना चाहता है तो वो मुझसे पूछा करें, मुझे बताया कि सर ये चीज़ें क्या होती हैं, मैं उसको इंडिविजुअली भी समझाऊंगा। वहाँ पे मेरा काम ज़्यादा शुरू होता है, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, आगे आपकी अपनी दौड़ है। ये मैं आपको हर कोर्स के लिए समझा रहा हूँ, इसको अपना लें। आप पहले सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इस अप्रोच को अगर आप अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप बेहतरीन लर्निंग कर सकें, करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये हर कोर्स के लिए अडॉप्ट कर लें। टीचर जो इंट्रोड्यूस करे उसके ऊपर सेल्फ रिसर्च करा करें खुद ही। जिस तरीके से हमने 3 लेयर्स पढ़ ली, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे होते हैं, वेब का सारा काम आपका एप्लीकेशन लेयर के ऊपर है। अगर आप वेब को पढ़ते हैं, इस पर रिसर्च करते, किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो वो मेरे से बात करें किसी भी टाइम, 24 आवर्स आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अगर मैं कहीं बिजी भी हुआ, मुझे कॉल करके, मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। मैं बिजी भी हुआ तो मैं टाइम दे दूंगा कि जी हम फलाने टाइम पे डिस्कशन कर लेंगे, जो भी क्यूरी हो मुझे बताएं। मैं हर स्टूडेंट को समझाने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। और यहाँ से जिस स्टूडेंट में ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, इस हैबिट से आपकी एक्चुअल लर्निंग शुरू होती है। क्योंकि जितना इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आपको पेपर तक याद रहेगा, पेपर जब आप देंगे उसके बाद भूल जाएंगे, ये चीज़ें डंप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आप खुद से मेहनत करके जो चीज़ें सामने लेकर आएंगे और उनको क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे टीचर के साथ और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, वो आपको शायद सारी ज़िंदगी ना भूले। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस हैबिट को डेवलप करना शुरू कर दें अपने अंदर, क्योंकि
यूनिवर्सिटी में चीज़ें बड़ी रैपिड आती हैं। कॉलेज लाइफ डिफरेंट है, यूनिवर्सिटी लाइफ डिफरेंट है। कॉलेज लाइफ आपकी बेसिकली कॉलेज तक जितनी हमने स्टडीज़ की होती हैं वो आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस को बनाती है, और आके यूनिवर्सिटी उसको प्रैक्टिस करने बल्कि फेस करके एंजॉय करने का टाइम होता है इन चीज़ों को, सिस्टम्स को। तो वो तभी किया जाता है जब आप अच्छे तरीके से सीरियसली उनके साथ मीटिंग करें, उनको समझें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, रिसर्च करें उन पे, उसके बारे में सोचें। बताने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर लोग क्या क्या जब भी कोई रिलेशन डेवलप करना हो कितना टाइम देते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो स्टडीज़ भी ऐसी ही हैं भाई, साइंस ऐसी ही है। साइंस टाइम मांगती है, आपका दिल, आपकी चाहत, सब चीज़ें मांगती है, तब ये चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। मेरे पास जो नॉलेज होगी इंशाल्लाह, जो भी स्टूडेंट सामने देख रहेगा कि कोई भी क्वेरी किसी भी चीज़ से मुतालिक, तो मैं लाजमी बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस हैबिट को डेवलप कर लें तो अच्छी बात है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ट्रांसमिशन की तरफ आ जाएंगे। हमारा पैकेट, हमारा मैसेज जो हमने कम्युनिकेशन करनी है वो लोकल कंप्यूटर से निकलने के लिए बेताब और बेचैन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो लीव कर देगा हमारे लोकल कंप्यूटर को। सेंडर साइड से जो हमने हेलो को ही शुरू किया था, लोकल कंप्यूटर पे जो कुछ उसके साथ होना था अब टिल सेशन लेयर हो गया। अब वो उसे निकलने के लिए बेताब है कि वो एक रोड पे, एक सड़क पे, एक पाथ पे दौड़े भागे ताकि रिसीवर साइड तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अब उसको हम नेक्स्ट क्लास में इस पाथ पे, उस जर्नी पर भेज देंगे। इंशाल्लाह देखेंगे उसके साथ क्या क्या होता है रास्ते में, और वो किस तरह के एडवेंचर्स को फील करता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।